सभी को ओम नमः शिवाय। महादेव को याद कीजिए, जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और नेक काम करते जाइए। देखिए 10th क्लास में साइंस का है, मैं साइंस में देखो आज कार्बन ले रहा हूँ, कार्बन करा रहा हूँ साइंस में। तो देखिए आप साइंस कार्बन जो है वो 6 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद होना चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 नंबर पे हो गया ना। इसी तरह देखिए आप ऐसे आप अंगुलियों पे याद रख सकते हैं ऐसे 30 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 30। इसी तरह कार्बन 6 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2 और 2s2 और 2p2। p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन इसमें 2 है। परमाणु के बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो संयोजकता कहलाती है, दैट इज वैलेंसी। यू अंडरस्टैंड? तो इसकी जो संयोजकता है वो 4 है, संयोजकता है वो 4, इसीलिए कार्बन चतुसंयोजी होता है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखिए मैं ले रहा हूं एल्केन 3 लेंगे। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों वो होता है CnH2n+2। इसमें n बराबर 1 पुट करेंगे, n बराबर 1 पुट करने से आपका CH4 बनेगा। मैंने इसका नाम दिया मेथेन। मेथेन या इसको मार्स गैस भी कह सकते हैं, दलदल वाली गैस, मार्स गैस। तो देखिए दोस्तों, अब आपने कहा सर मेथेन आपने तो रटा या मेथेन लिख दिया होगा। नहीं, देखो इसको प्रूफ करके बता दीजिए एक्चुअल में मेथेन कैसे आया। देखो पुरु लगन आप याद करेंगे, ये पुरु लगन, ये आप याद करेंगे। कार्बन 1 है तो मैथ, कार्बन 2 है तो एथ, कार्बन 3 है तो प्रोप, कार्बन 4 है तो ब्यूट, और कार्बन 5 है तो पेंट, और 6 है तो एक्स, और 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेट। मैं डेट, प्रोप, ब्यूट, पेंट, एक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेट। देखिए अगर और अनुलग्न ध्यान रखिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N लगेगा, दैट इज सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है यानी ट्रिपल है तो आइन लगेगा। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। देखो ये कार्बन, ये संयोजकता 4, ये जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है। हाइड्रोजन की एक होती है, ये हाइड्रोजन। अगर इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा है तो एकल बंध आएगा, दैट इज सिंगल बॉन्ड। डू यू अंडरस्टैंड? आई होप यू वेरी बेटर अंडरस्टैंड। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, और मैं गॉड से प्रे करूंगा कि आपके समझ में आ गया हो। ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड। मैंने कहा सिंगल बॉन्ड है तो N लगेगा, और कार्बन 1 है तो इस तरफ मैथ आया, और बंध कौन सा है? सिंगल बॉन्ड है तो क्या आया? N। तो पूरा नाम मिलके क्या हुआ? मेथेन। तो इसको मार्स गैस भी कहते हैं, दैट इज प्रूफ। तो इसकी संरचना है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है और ये संरचना है। अब एक सेकंड में ले रहा हूं एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र याद करने के लिए आप +2 है वो +2 कैंसिल कर दीजिएगा, तो ये आज आपका आ जाएगा CnH2n। तो आप n बराबर इसमें 1 नहीं रखेंगे क्योंकि 2 रखेंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के लिए कम से कम कार्बन 2 चाहिए। तो यहाँ C2 और H6, इसका नाम मैंने कहा एथीन या एथिलीन। फलों को पकाने के काम आती है ये, फलों को पकाने के काम।
तो देखिए मैंने कहा इसका एथीन, आपने कहा सर प्रूफ करके बताओ। तो देखो कार्बन 2, कार्बन की संयोजकता 4, 2 इस तरफ रख दी, 1 इस तरफ रख दी, ये 4। हाइड्रोजन कितने हैं 6, 1 2 और हाइड्रोजन अब देखिए हाइड्रोजन है आपके 6, तो 2 तो आगे, 3 इस तरफ रखेंगे, C2H4 आएगा, सॉरी H4, तो ये 4 हो गया। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन का 2 जोड़ा, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। कार्बन की संयोजकता तो 4 ही है, 2 और 1 3 4, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन का 2 जोड़ा है तो डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। ये देखिए तो कार्बन 2 है तो क्या आएगा H, तो ये H, और डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड है तो आएगा इन, तो H प्लस इन मिलके 3 हुआ। दैट इज प्रूफ दोस्तों। एक लास्ट में ले रहा हूँ आपको रिडॉक्स अभिक्रिया, लास्ट टॉपिक ले रहा हूँ रिडॉक्स, जिसमें ऑक्सीजन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। ऑक्सीजन को उपचयन कहते हैं, अपचयन को अपचयन कहते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का त्यागना, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का त्यागना। तो देखिए मैंने ये लिखा Cu प्लस H2O, ये मैंने कहा रिडॉक्स अभिक्रिया है। तो देखिए CuO प्लस H2, देखिए Cu का Cu में ऑक्सीकरण हुआ है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन संयोग किया है, ऑक्सीजन जुड़ा है। H2O का H2 में अपचयन हुआ है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन घटा है। कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप याद रखिएगा। लास्ट टॉपिक है विरंजक चूर्ण का पूछे तो CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण है, और आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछे तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, और अगर आपको जिप्सम का पूछे तो जिप्सम का हो गया आपके जिंक सल्फेट ZnSO4 ZnSO4 2H2O जिप्सम। और कैल्शियम सल्फेट, सॉरी जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट के 2 अणु जल के, कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट 2 अणु जल के, ये जिप्सम हो गया। और जिप्सम का जब आंशिक निर्जलीकरण करते हैं 373 कैलोरी पर, तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, जिसको POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट होता है, ये अर्धहाइड्रेट होता है। और सिल्वर नाइट्रेट पूछे तो ये सिल्वर नाइट्रेट, इसको लूनर गास्टिक भी कहते हैं, अमिट स्याही, जिसको आप नोट देने जाते हैं अमिट स्याही के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों मैंने ये साइंस के कुछ फैक्ट बताए हैं। अगर आपको पसंद आए मेरी क्लास तो जरूर इसको आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं भोजराज प्रजापति सर, मुस्कान क्लासेस।